बीमारी की करते हैं, एक टर्म होता है डिजीज। डिजीज का मतलब रोग। उससे मिलता जुलता एक टर्म होता है डिसऑर्डर। कई बार लोग डिसऑर्डर को भी डिजीज समझ लेते हैं। डिसऑर्डर डिजीज नहीं होता। एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम भी बीमारी जैसा लगता है, लेकिन सिंड्रोम के साथ ये है कि वो बीमारी नहीं होती। कई बीमारियों का समूह होता है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। एंड दैट इज वाई जब आप बात एड्स की करते हो, AIDS, एड्स नाम सुना है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वो सिंड्रोम है। उसी तरह से जो आपको डिस्कस करना है वो है डाउन सिंड्रोम, वो भी सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम और डिजीज का बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। बीमारी जब बोलते हो तो एक बीमारी की बात करते हो, लेकिन जब आप सिंड्रोम बोलते हो तो एक साथ बहुत सी बीमारियां रहती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं, वो सिंड्रोम में आते हैं। जैसे जब आप एड्स की बात करते हो, हिंदी क्या है? मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। तो सिंड्रोम मतलब संलक्षण। अब ये क्या है? एड्स में आप जानते हैं एग्जैक्टली कोई एक बीमारी नहीं होती। उसमें होता यह है कि आपका इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, शरीर आपका रोगों से लड़ नहीं पाता, और फिर जो बीमारी आपको होती है वो होने के बाद फिर ठीक नहीं होती। जो एक बीमारी एक बार हुई वो रह जाएगी, दवा काम नहीं करेगी। और ऐसे जो भी बीमारियां होंगी, कई सारी बीमारी आपको एक साथ हो सकती है। ये कंडीशन जो है शरीर की वो कहलाती है एड्स, जो कि HIV की वजह से होती है। तो एक सिंड्रोम तो वो हुआ। दूसरा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ज़्यादातर ये जन्मजात होता है डाउन सिंड्रोम, बच्चों में जब होता है तो इन बच्चों का सबसे पहले थोड़े से ये ऑटिस्टिक टाइप के बच्चे होते हैं। ऑटिस्टिक का मतलब जो बच्चे अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। दूसरा बड़ा लक्षण जो है डाउन सिंड्रोम का वो ये होता है कि इसमें बच्चों का दिमागी डेवलपमेंट उस ढंग का नहीं होता जिस ढंग का नॉर्मली होना चाहिए। उनका चेहरा जब देखोगे, जो बच्चे डाउन सिंड्रोम का शिकार होते हैं, उनका चेहरा नॉर्मली मंगोलियन टाइप में होता है, लंबा चेहरा और आंखें ऐसे फैली रहेंगी, है ना? देखा ऐसे बच्चों को? कुछ ऐसे बच्चे आपको दिखाई देंगे जिनकी आंखें जैसा लगेगा कि पूरी चढ़ी हुई है, फैली हुई है, और चेहरा लंबा सा है, ठीक है? और हाथ पैर भी जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं रहते। और ये बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी, चूँकि इनका दिमागी विकास उस ढंग का नहीं हुआ रहता। आपको एक बात बताता हूँ, जब आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ते हैं, मानसिक दिव्यांगता पढ़ते हैं, और उसके साथ में एक और चीज़ पढ़ी जाती है मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। तो डाउन सिंड्रोम का डिस्कशन करते समय जब आप उन बच्चों को देखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति देखते हैं, दिमाग की हालत देखते हैं, इन बच्चों का दिमागी विकास उस ढंग का नहीं होता जैसे हमारा रहता है। तो अब ऐसे बच्चों को डील कैसे करना है? ऐसे बच्चे, इनकी बड़ी एक खास और खूबसूरत बात ये होती है कि ऐसे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो मैलिशियस नहीं होते। मैलिशियस क्या होता है? बुरे विचारों वाला, गंदी सोच वाला, नकारात्मक इंसान, शैतानी करने वाले लोग। बिल्कुल, दे आर वेरी इनोसेंट। बहुत मतलब जैसे छोटे बच्चों को देख करके आपको प्यार करने का मन करता है, कितने इनोसेंट होते हैं बच्चे, उसी तरह से ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं। वो 18 साल के भी हो जाएंगे ना, तब भी उनको छोटे बच्चों वाला कडलिंग चाहिए, प्यार चाहिए। एकदम अलग दुनिया होती है, बड़े इनोसेंट टाइप के होते हैं, छल कपट प्रपंच नहीं आ पाए। तो
डाउन सिंड्रोम के भी कई सारे लक्षण हैं, बाकी आप डिटेल में पढ़ेंगे। जितना मैंने उन सबों के साथ समय बिताया है, मेरा जो अनुभव रहा है वो मैंने आपको बताया। एक्चुअली हम लोगों ने अपनी बीएड की ट्रेनिंग के दौरान 4 जगह ट्रेनिंग ली। हम लोगों ने लगभग 1 महीना बिताया जो दृष्टिबाधित बच्चे थे उनके साथ, यानी जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे, आँखों से जो दिव्यांग थे। और समय हमारा लगभग बीता 1 से 1.5 महीना बधिर बच्चों के साथ, जो कान से दिव्यांग थे, जिनको सुनाई नहीं पड़ता। हमने लगभग 45 दिन यानी 1.5 महीने बिताए मानसिक दिव्यांग बच्चों के साथ। उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे वो रहते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम और आप जो काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, वो काम करना उनके लिए कितना बड़ा टास्क होता है। हम कैसे आराम से नहा धो करके कपड़े पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, बटन लगा लेते हैं, खाना खाते हैं, हाथ से खा लेते हैं, चम्मच से खा लेते हैं, वॉशरूम जाना होता है तुरंत चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए ये बेसिक चीज़ें पूरी करना बड़ा कठिन होता है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हों, चाहे वो एमडी के बच्चे हों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हों, या आपके जो सीपी के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे। तो उनके लिए बटन बंद करना एक बड़ी अच्छी स्किल मानी जाती है, फाइन मोटर स्किल। तो उनके लिए जो बटन होता है शर्ट में, वो बड़े बड़े बटन बनाए जाते हैं ताकि वो उसको बंद कर पाए। वो ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं कर पाते, ऐसे पूरी कोशिश करके जो है करते हैं। चम्मच से जब उनको खाना खाना होता है तो बच्चे, हम और आप चम्मच से नॉर्मली उठाकर किसी के मुँह तक ले जाएँ। उन बच्चों को अगर आप ये नुकीला चम्मच दे देंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो लगा देंगे यहाँ पर, चम्मच आकर के यहाँ फंस जाएगा, कट जाएगा। उनके लिए मोटा चम्मच यूज़ किया जाता है, बड़ा चम्मच दिया जाता है। ऐसे पकड़ेंगे, लगाएंगे और उठाएंगे, उठाने के बाद तो मुँह तक ला करके ये देखो, ये प्रयास है। और ज़रूरी नहीं कि ये मुँह पर ही जाए, ये यहाँ भी गिर सकता है। वो बार बार प्रैक्टिस करके, बिहेवियरल थेरेपी दे करके उनके उस चम्मच को यहाँ लाया जाता है, और तब वो उसको खाते हैं, उसमें भी थोड़ा खाते हैं, थोड़ा गिरता है। उनके साथ भी समय बिताया। बाकी जो आप जैसे लोग बच्चे हैं, उनके साथ भी 1 महीना बिताया। तो हमारा लगभग 5 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ रहा अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो इसलिए डाउन सिंड्रोम के बारे में केवल पता ही नहीं है, उन बच्चों के साथ समय बिताया गया है, उनसे प्यार किया गया है, उनको देखा गया है, उनको समझा गया है। एक होता है पढ़ाई करना, दूसरा होता है उस पढ़ाई को जिंदगी में लागू करना। ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लागू करना, है ना? पढ़ाई पढ़ करके, किताबों से क्वेश्चन आंसर याद करके, रट करके उत्तर लिख देना, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन उस पढ़ाई का सच में ही आप क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे आप लोग अगर बायो लेके पढ़ाई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने। तो डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? एक नर्स बनने का ऑप्शन है। उसके अलावा क्या ऑप्शन है? पैरामेडिकल स्टाफ बनने का ऑप्शन है आपके पास, पैरामेडिकल स्टाफ। तो पैरामेडिकल स्टाफ भी आधे डॉक्टर होते हैं, तो उनको इन चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी होती है। बहुत सारे फील्ड है उसमें, पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है। ये देखा है लोग जो वो कर रहे होते हैं, एक्सरे कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, उनको भी चीज़ों की जानकारी होती है कि नहीं होती है? जो लोग पैथोलॉजी में काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब पैरामेडिकल स्टाफ है। ठीक है जी। चलिए, आज की कथा यही संपन्न।